Assalamu alaikum to everyone. How are you all? I hope you guys are having a good time there and enjoying through my lessons which I give and share with you people. Today I have another very interesting structure. You can say it is an expression or you can say it is a phrase. So without any further ado, let's have a look on it. So this is be supposed to. ये be supposed to का एक स्ट्रक्चर है, इसको हम डेली कन्वर्सेशंस में यूज़ करते हैं. इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो फार्मूला है, ये भी आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा होगा. तो इसको यूज़ हम डिफरेंट मौक़ों के ऊपर करते हैं. मोस्टली या मेनली इसका यूज़ जो होता है हम एक्सपेक्टेशंस के लिए यूज़ करते हैं और इसके बाकी यूजेस भी हैं जिनको हम पढ़ते हैं. ठीक है. स्टार्ट करने से पहले ये अभी आपके सामने स्क्रीन पे जो बी वर्ब होते हैं ना, इज़, एम, आर, वाज, वर, उनकी ये जो स्लाइड चल रही होगी, ये फार्मूले चल रहे होंगे, इनको चेक कर लें. और तीसरा याद रखें कि जब भी आप बी सपोज्ड टू को लिखेंगे तो ये प्रेजेंट में और पास्ट में ही इसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी कि इस एम आर या वाज वर के साथ करेंगे. ठीक हो गया. सो अभी देखते हैं. फर्स्ट यूज़ हमारे पास एक्सपेक्टेशन विच इज़ द मेन यूज़, या फिर आप इसको कह लेंगे रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है. कैसे? एग्जाम्पल है इट इज़ सपोज्ड टू बी सनी, यानी कि आज यानी कि धूप होनी चाहिए, आज मौसम धूप वाला होना चाहिए. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि आज मैच हो, तो मैं पूछता हूँ अपने फ्रेंड से, यार मौसम आज कैसा है, तो मुझे कह सकता है यार आज धूप होनी चाहिए. दे हैव चेक द वेदर फोरकास्ट एंड ही रिप्लाइड बैक इट इज़ सपोज्ड टू बी सनी, आज धूप होनी चाहिए. सो दे कुड एंजॉय द मैच. सेकेंड है आई वॉज सपोज्ड टू बी एट वर्क टुडे, मुझे आज काम पे होना चाहिए था. सुबह आप उठें, आपके पेट में या स्टमक में दर्द हो गया, तो आपने फ़ोन करके बता दिया है बॉस को या ऑफिस वालों को, सर टुडे आई एम नॉट कमिंग, आई हैव अ स्टमक एक. सो जब आप किसी को बताएंगे रात को, एंड ऑफ द डे आई मीन, तो आप कहेंगे यार आई वॉज सपोज्ड टू बी एट वर्क टुडे. तो ये आपकी एक रिक्वायरमेंट थी. और ये आप पहले नंबर पे ये एक्सपेक्टेशन थी, सनी होना चाहिए, और ये रिक्वायरमेंट थी. अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी चाहिए. कुछ लोग कहते हैं कि यार उर्दू में जुमले के आखिर में यानी कि चाहिए का वर्ड आता है कि आज सनी होना चाहिए या फिर आज मुझे काम पे होना चाहिए था. तो आप ये चाहिए की वजह से ये इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट ना हो कि यहाँ पे हमें शुड का इस्तेमाल करना चाहिए. नहीं, आप देखें कि इसके अंदर जुमले की थीम क्या है. यहाँ पे आपको मिलेगी एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट है. शुड के अंदर आप देखें, शुड के अंदर और यहाँ पे रिक्वायरमेंट या एक्सपेक्टेशन या शुड के अंदर और सपोज्ड टू के अंदर ये फ़र्क है. शुड हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपके दिल में बात हो कि मुझे ये करना चाहिए. ठीक हो गया. इसमें आपकी मर्ज़ी होती है, अगर आप नहीं करेंगे तो कोई डजेंट मैटर. लेकिन सपोज टू उस वक्त कहते हैं जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो. ठीक हो गया. या फिर आपसे कोई बंदा दूसरा तवक्को कर रहा हो, उम्मीद कर रहा हो. यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे इस जुमले के अंदर हो सकता है ऑफिस वाले, डेफिनेटली इट विल बी लाइक दिस कि ऑफिस वाले या आपका बॉस आपसे ये उम्मीद कर रहा है, ये तवक्को कर रहा है कि आप आएंगे, क्योंकि इसमें आपकी मर्ज़ी नहीं है. यू आर ऑब्लाइज्ड टू, आपको जाना पड़ेगा. ठीक हो गया. राइट. सेकंड है हमारे पास ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन. ड्यूटी बोलते हैं फ़र्ज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारी, और ऑब्लिगेशन जिस चीज़ की आप पाबंद हो. ठीक हो गया. एग्जांपल यू आर सपोज टू लिसन योर टीचर्स एंड पेरेंट्स, आप अपने उस्तादों और वालिदैन को सुनने के पाबंद हैं. इसमें क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है जुमले के अंदर? मेन थीम क्या है? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, प्लस ये ड्यूटी है, ये आपका फ़र्ज़ है. ठीक हो गया. और आप इस चीज़ के पाबंद हैं बिकॉज इफ़ यू नॉट गोइंग टू लिसन योर टीचर्स एंड पेरेंट्स इट विल बी हार्ड फॉर यू इन द फ्यूचर टू सर्वाइव. ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू टेल यू समथिंग गुड फॉर योर फ्यूचर. राइट. सेकेंड एग्जाम्पल है वी आर सपोज टू प्रे 5 times a day, हमें दिन में 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए. वाई? बिकॉज दिस इज़ ऑब्लिगेशन, ये हमारे ऊपर एक पाबंदी है, हमें लाजमी करना चाहिए. इफ़ बिकॉज बीइंग अ मुस्लिम दिस इज़ अवर ड्यूटी, यू कैन से दिस इज़ अवर ड्यूटी एज वेल. और इस जो हम एक्ट कर रहे हैं नमाज़ पढ़ने का, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑन द डे ऑफ जजमेंट. या राइट. नेक्स्ट एंड नंबर थर्ड यूज़ ऑफ स्ट्रक्चर बी यूज टू इज़ पॉपुलर बिलीफ, यानी कि किसी चीज़ के बारे में आपका ये मुहकम या यकीन है
कि ये चीज़ ऐसी है. It could be beautiful, it could be famous for anything. Let's have a look on examples. KFC and McDonald's are supposed to serve fresh fried chicken. आप किसी छोटे टाउन में, विलेज में हैं, तो आप कह रहे हैं कि हमें कोई हेल्थ एंड हाइजीन के लिहाज से कोई ऐसा ही जगह मिले जहाँ पे हम फ्रेश खाना खा सकें. दो यू डोंट ट्रस्ट ऑन द लोकल शॉप्स, तो आप कोई आपको बता सकता है कि यार यहाँ पे आपको तो KFC या मैकडोनल्ड ऐसे हैं जो आपको फ्रेश खाना देंगे और ये हेल्थ और हाइजीन के हवाले से भी अच्छा होगा. ठीक है, तो ये इसका एक पॉपुलर बिलीफ है KFC एंड मैकडोनल्ड. इट डज नॉट हैव टू बी KFC एंड मैकडोनल्ड्स. If you're in advanced cities, it could be any other restaurant, it could be any other place where you can have fresh stuff to eat. Okay, the next example, Kashmir is supposed to be Kashmir is supposed to be beautiful place in Pakistan. ऑब्वियसली अब आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको पता है, या फिर आप पाकिस्तान जाके विजिट किए हैं तो आपको पता है कि कश्मीर जो है वो बहुत खूबसूरत जगह है. इट इज़ सो नेचुरल ओवर देयर, नाइस एंड फ्रेश, एवरीथिंग वहाँ पे आपको नज़र आती है. तो ये हमारा बिलीफ है कि कश्मीर एक खूबसूरत जगह है. और अगर इंटरनेशनली देखें तो हम कह सकते हैं कि लंदन इज़ द बिजिएस्ट सिटी. लंदन इज़ सपोज टू बी द बिजिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड. Or it could be New York, or it could be Beijing, according to the facts. Yeah, ये हमारा belief होता है. ठीक हो गया. Then number 4th use of be supposed to is to describe purposes. जब हमने किसी चीज़ का पर्पस बयान करना होता है ना, तब भी हम supposed to का स्ट्रक्चर लगाते हैं. कैसे? For example, someone may ask you the question, what is a camera supposed to do? कि यानी कि एक कैमरा क्या करने के लिए होता है. ठीक हो गया. तो इसका जवाब हो सकता है, अ कैमरा इज़ सपोज्ड टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियोस. एक कैमरा पिक्चर्स लेने के लिए और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे हम पर्पस बयान कर रहे हैं किसका, एक कैमरा का. ठीक हो गया. इसी तरह हमने किसी चीज़ का भी पर्पस बयान करना हो ना, तो उसके लिए हम बी यूज्ड का स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं. ठीक. एंड फाइनली वी आर गोइंग टू हैव अ प्रैक्टिस so that आपको बी सपोज टू का स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से समझ आ जाए. राइट. ओके, द iPhone इज सपोज टू बी, सॉरी यहाँ पे आप न्यू लगा लें, इट विल बी वेरी गुड. द न्यू iPhone इज सपोज टू बी वेरी गुड. नया iPhone बहुत अच्छा होना चाहिए. So basically we are expecting this new version of iPhone 11 Pro Max or iPhone 12 in the future is supposed to be very good. ये अच्छा होना चाहिए. ठीक हो गया. ये हमारी expectation है. We were supposed to meet at 8. हम 8 बजे मिलने वाले थे. हम लोग 8 बजे मिलने वाले चाह रहे थे. like 3-4 बंदे हैं, दोस्त हैं, वो रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो टाइम सेट होता है कि हमने 8 बजे मिलना है. 2 8 बजे आ जाते हैं टाइम की पाबंदी करते हुए, और 2 आते हैं 8:30 पौने 9. So those who reached earlier at the time, they could say to those ones, you guys were supposed to reach at 8, so we were supposed to reach at 8. हम 8 बजे मिलने वाले थे. I am not supposed to tell you this information. Right, मैं आपको ये मालूमात बताने वाला नहीं हूँ. I am going to Paris tomorrow. It is supposed to be beautiful city. मैं कल पेरिस जा रहा हूँ, ये खूबसूरत शहर है. So basically we believe, it is said or it is believed or people say कि पेरिस एक बहुत खूबसूरत सिटी है. If you have budget to go somewhere, then you should go to the Paris. It is believed or it is said. It's just an example. Obviously being a Muslim man, a woman can ask you or may ask you to go to perform Umrah first, right? So these were examples for expectations, and this is the example of responsibility, duty or obligation. आप कह लें, I'm not supposed to tell you this information, and this is an example of a belief. And finally I'll give you one more example of purposes. You can use be used to describe the purpose of something, like
what our ATMs are supposed to do. ATMs जो होती है ना कैश मशीन, वो किस चीज़ के लिए बनी है? So one we can reply into the answer like the ATM machines are supposed to help bankers customers to withdraw cash when they need. यानी कि ATM मशीन जो बैंक के जो सारिफिन होते हैं उनको कैश विड्रॉ करने के लिए हेल्प करती हैं. सो देन एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. व्हाट आर कैलकुलेटर्स सपोज्ड टू डू? कैलकुलेटर्स किस चीज़ के लिए बने हैं या क्या करने के लिए होते हैं? सो वी कुड से अ कैलकुलेटर इज़ सपोज्ड टू सॉल्व मैथमेटिकल सॉल्यूशंस यस क्विकली. मैथमेटिकल सॉल्यूशंस को के लिए जो कैलकुलेटर होते हैं जल्दी करने के लिए बने होते हैं. ठीक है, लाइक दिस यू कैन गो ऑन further down with these examples, right? And finally, I forgot to mention one thing. How do you have to pronounce this thing, this structure be supposed to? When you have to write, जब आपको लिखना है तो आप ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन जब आप बोलेंगे तो आप ये डी की साउंड को निकाल देंगे. ठीक है, ये हो जाएगा be supposed to. be supposed to. आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कैसे इसको प्रोनाउंस करना है और कैसे लिखना है, right? Well, thank you very much. At the end, I will say I'm going to see you in another lessons obviously these are vocabulary lessons. So remember me in your duas. As usual, I say to you guys, I request you, I'm going to see you in another lessons. Till then, take care. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.